सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए टीआरएस उम्मीदवारों का हुआ इंतखाब। घटकेसर में पेश आया एक फार्मेसी तलबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी का दर्दनाक वाक़या। और रियासती हुकूमत मरकज़ के ज़रिए क़वानीन पर कर रही है अमल। कायद मुक़न्नना कांग्रेस भट्टी विक्रमा का बयान। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। आज जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का इनेकाद अमल में लाया गया। सुबह 11 बजे मुख्तलिफ जमातों के कॉरपोरेटर्स और एक्स ऑफिशियल अराकीन की आमद का आगाज़ हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेटर्स रिवायती पगड़ी बांध कर गिरवे रंग के कड़े जेब तन किए हुए थे। ऐवान में इंतखाब से कबल कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने तमाम कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया। बाबा फसीउद्दीन ने टीआरएस मेयर उम्मीदवार गदवाल विजयलक्ष्मी का नाम पेश किया और उनका बहैसियत मेयर इंतखाब अमल में आया है। इस तरह डिप्टी मेयर का भी इंतखाब अमल में लाया गया। बीजेपी के नामजद उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि मजलिस की जानिब से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। मजलिस ने टीआरएस उम्मीदवारों की तायीद की। टीआरएस पार्टी की जानिब से जीएचएमसी के मेयर के ओहदे के लिए गदवाल विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर ओहदे के लिए एम श्रीलता का इंतखाब हो गया है। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर के केशवराव की दोख्तर हैं और श्रीलता तानाका डिवीज़न से नुमाइंदगी करती है। टीआरएस अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे को हासिल कर लिया है। ऐवान में रियासती वज़रा और ग्रेटर हैदराबाद के मुंतखब अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज कौंसिल भी मौजूद थे। అందరూ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్కి ప్రమాణ స్వీకరణ తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మేము ఓత్ టేకింగ్ సెరమనీ और ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఓత్ టేకింగ్ సెరమనీ కోసం ప్రతి మెంబర్ దగ్గర మీ టేబుల్ పైన 4 భాషలలో ఓత్ నమూనా పెట్టడం జరిగింది. ఏ భాషలో మీకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, మీరు ఆ భాషలో ఓత్ తీసుకోవచ్చు. ఓత్ తీసుకొని తర్వాత కొంచెం సైలెన్స్. ఓత్ తీసుకొని తర్వాత ఆ పత్రం పైన సంతకం చేసి మీ రో దగ్గర ఉన్న రో ఇన్ఛార్జ్కి మీరు ఇమీడియట్గా ఆ ఓత్ పత్రం ఇచ్చేసేయాలి. ఈ ఓత్ అని మేము ఆల్ఫాబెటికలీ అంటే తెలుగు అక్షరమాల ప్రకారంగా మేము ఇండివిజువలీ ఓత్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీ పేరు చదివినప్పుడు మీరు బేసిక్లీ మీ స్థలంలో లేచి నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు మీ పేరు చెప్పి ఆ ఓత్ చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ పూర్తిగా ఓత్ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా తదుపరి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. So for the benefit of non-Telugu speaking members, I will just give a brief introduction. Firstly, welcome to घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। रामपली चौराहे के पास से एक लड़की के अगवा और इस्मत रेजी का वाक़या रौनुमा हुआ। लड़की को पहले एक ऑटो ड्राइवर ने अगवा किया, इसे अपने ऑटो में ले गया, फिर इसे एक मारवती कार में मुंतकिल करते हुए घटकेसर के करीब किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर इसके साथ बदसलूकी की गई। कहा जा रहा है कि लड़की एक फार्मेसी की तालिबा है। इस लड़की के साथ 3-4 अफराद ने बदसलूकी की है। इससे कबल लड़की को नशावर दवा दी गई। लड़की के इस्मत रेजी के बाद इसे बरहना हालत में सड़क पर फेंक दिया गया।
लड़की का क्यूर अस्पताल में इलाज जारी है। लड़की अभी खुलकर बयान देने से कासिर है। लड़की की एक रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबादी एजेंट की जानिब से घरेलू खादिमा के नाम पर ख़वातीन को दुबई रवाना करने और इन ख़वातीन को वहाँ पेश आए खैबागिरी पर मजबूर करने का पर्दाफाश हुआ है। कड़पा ज़िले के एक 26 साला करीब खातून जो घरों में काम किया करती थी, अपना गुजर बसर करती थी। हैदराबादी एजेंट अब्दुर्रहीम मोहम्मद इमाम ने इस खातून को ज़ायद आमदनी का लालच देकर दुबई रवाना किया। जब यह खातून वहां पहुंची तो इसे घरेलू काम के बजाय खैबागिरी पर मजबूर किया गया, लेकिन खातून ने खुद को हामिला बताकर वहां से बच निकलने में कामयाब रही और 8 फरवरी को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही मकामी एजेंटों ने इस खातून का एयरपोर्ट पर ही अगवा करने की कोशिश की, जिस पर खातून ने एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस तक पहुंचकर सारी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजीव गांधी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन विजय कुमार ने तफसीलात हासिल की। दोनों एजेंटों को गिरफ्तार करते हुए तहक़ीक़ात को आश्कार किया। కడప జిల్లా కాజీపేట మండలానికి చెందినటువంటి ఒక యువతి 36 సంవత్సరాల యువతి డిసెంబర్ 19వ తారీఖు 2020 సంవత్సరంలో తనకు జీవనోపాధి గురించి వాళ్ళ గ్రామానికి చెందిన ఒక ఏజెంట్ ద్వారా దుబాయ్ ఇంట్లో పని గురించి అని చెప్పి ఏజెంట్ వాళ్ళు చెప్పి ఆమెకు తీసుకొని వెళ్ళారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తనకు ఇంట్లో పని కాకుండా వ్యభిచారం చేయాలని ప్రయత్నించగా ఆమె దానికి అంగీకరించకుండా తనకు ఆల్రెడీ 2 months ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పడంతో వాళ్ళు చాలా ఆమెను హింసించి ఆమెను ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందిగా ఆమెను మళ్ళీ ఇండియాకు పంపించగా మొన్న 8వ తారీఖు తను శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత ఆమెను ఆ ఏజెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మళ్ళీ తీసుకుపోదామని చెప్పేసి ప్రయత్నించగా ఆమె తప్పించుకొని ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్న ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ పోలీసును ఆశ్రయించడంతో వాళ్ళు ఆమెను నచ్చజెప్పి ఆమెకు కొద్దిగా ఓదార్పు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతో పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అందరి మీద ఎవరైతే ఈ ఆమెను ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ మరియు మోసము ఈ సెక్షన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మెయిన్గా మనకు ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉన్నారో రహీం మరియు సాదిక్ మరియు ఇమాం అనే ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వాళ్ళని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే ఎన్ని రోజుల నుంచి అక్కడ ఉన్నారు సార్? ఆమె లైంగిక దాడి జరిగిందని చెప్పేసి అంటున్నారు. లేదు, ఆమెపై ఇంకేం జరగలేదు. ఆమె పోయింది డిసెంబర్ 19th పోయింది ఇక్కడ నుంచి. మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ 2020 డిసెంబర్ 19th పోయింది. ఆమె కథనం ప్రకారం ఏం చెప్పిందంటే అక్కడ ఇంకా వేరే వాళ్ళు మన ఇండియాకి పోయిన ఇంకా కొందరు మహిళలకి చాలా లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నారు వాళ్ళపైన అని చెప్పి ఆమె స్టేట్మెంట్లో చెప్పింది. అది ఆ విషయము మా తదుపరి దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. అంటే వీళ్ళు ముగ్గురే సార్, ఇంకేమంతమంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నారు అందులో? అది ఇంకా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకెంతమంది ఏజెంట్స్ వీళ్ళకి సహకరించారు, ఏ విధంగా సహకరించారు అనేది నా యొక్క తదుపరి దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. బాధితురాల నుంచి ఎంత డబ్బు తీసుకున్నారు సార్ పని ఇప్పిస్తాను? బాధితురాలకు ఆ టికెట్ అవన్నీ కలిపి మొత్తం 60,000 తీసుకున్నారని తెలిసింది. टीआरएस कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी ने आज हलफ बर्दारी के दौरान हलफ लिए बिना ऐवान से चले जाने पर टीआरएस पार्टी हलकों में नाराजगी का सबब बना है। विजय रेड्डी को ये उम्मीद थी कि इन्हें इस बार पार्टी की जानिब से मेयर का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इनकी जगह टीआरएस सेक्रेटरी जनरल के केशव राव की दफ्तर गदवाल विजय लक्ष्मी को मेयर बनाया गया। इस बात से नाराज विजय रेड्डी ने इजलास से चली गई। ऐवान में मौजूद वुज़रा ने भी इनकी इस हरकत को देखकर नाराजगी जाहिर की है। कायदे मुक़र्ररा कांग्रेस पार्टी भट्टी विक्रमांका ने आज निर्मल ज़िले में किसानों से बातचीत की है। किसानों ने इन्हें बताया कि इनकी फसलों को मार्केट में नहीं खरीदा जा रहा है और सवाल करने पर कहीं भी फ़रोख्त कर लेने की बात कही जा रही है। भट्टी विक्रमांका ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत मरकज़ से दरपर्दा हाथ मिला चुकी है और मुखालिफ किसान क़वानीन को लागू कर रही है। उन्होंने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए गली से दिल्ली तक एहतजाज करेगी। స్పష్టంగా చక్కగా పెద్ద జీవన్ రెడ్డి గారు వివరించడమే కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు బంధు పేరు మీద తేనె పూసిన కత్తి ఈ రైతు బంధు అని చెప్పి దాని వివరణ కూడా చాలా స్పష్టంగా చక్కగా సామాన్యులకు సైతం అర్థమయ్యేటట్టుగా వివరించారు.
రైతు బంధుతో నేను రైతులందరికీ పెద్ద ఎత్తున మేలు చేస్తున్నానని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి అసలు స్వరూపం రైతు బంధు పేరు మీద ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి అనేక సబ్సిడీలతో ఇచ్చినటువంటి వెసులుబాటుని ఏ రకంగా కోతబెట్టి రావాల్సినటువంటి సహాయాన్ని రైతులకు రాకుండా రైతు బంధు పేరు మీద ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నారో చాలా స్పష్టంగా చక్కగా సామాన్య రైతు కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా వివరించి చెప్పారు. ఆ వివరణ విన్న తర్వాత నాకు తెలిసి ఏ రైతు కూడా రైతు బంధుతో మేలు జరుగుతుందని భావించు. याहुदपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कल एक शख्स पर हमले की वारदात पेश आई है। आज हमलावर अफराद ने इसके मुतालिक वजाहत पेश की। इनका कहना था कि किसी जायदाद को लेकर रिश्तेदारों में तनाव हो गया था, जिसकी वजह से नौबत हाथापाई तक पहुंची। इस खुसूस में डालते हैं एक नज़र हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की इस रिपोर्ट पर। हमारा NOC आए, कलेक्टर के पास इशू हुई, जिसका हम बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करें और बिल्डिंग परमिशन मिला। इसके ऊपर कलेक्टर रिपोर्ट है, NOC है ऑनरेबल कलेक्टर की। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा, याकुतपुरे में लैंड ग्रैबिंग के नाम से जो है सो वायरल कर रहे कुछ मीडिया वाले, जिसकी हकीकत जाने बगैर। दरअसल ये मसला ये है, हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जो पिछले 2000 में मेरे दादा का इंतकाल होने के बाद 2004 में मेरे दादा का इंतकाल के बाद कुछ जो है सो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला फैमिली में। उस असना में उसके बाद जो है सो हमारे जो चाचा है जो कल जो मारा खाए, तो वो भी मारा इसलिए खाए कि कल उन्होंने अनसिविलियन पर्सनस को लेके मेरे ताया के घर पे घुसे। तो जैसा कि अगर कोई ऑफिशियली तौर पे अगर कोई ऑफिसर आता है तो उन अपना आइडेंटिफाई कराकर घर में आता है, नॉन आइडेंटिफाई कराकर जो है सो घर में घुसे सिविलियंस को लेके। अब हद तो ये हो गई कि घर में हमारी गैर मौजूदगी में औरतों के संगात गैर गलत गुफ्तगू होने के बाद जैसा हमारे ज़िम्मेदारों को मालूम हुआ, और भी मेरे ताया है, तायरे भाया हैं, जो लोगों को मालूम हुआ, मालूम होने के बाद जो है सो इमीडिएटली मौके वारदात पे आए, आके जो है सो बहस तकरार हुई, उसके साथ जो है सो गाली गुफ्तार होने के बाद जो है सो ये सूरत हाल हुई। ऐसा नहीं कि हम हथियार से मारे, तलवार से मारे, राड से मारे बता रहे हैं, ये सब झूठे बातें हैं। आप कुछ समझ सकते हैं, अवाम समझ सकती है, और मीडिया को भी जानना चाहिए कि अगर हाथ से राड से अगर मारते, तलवार से अगर मारते तो आदमी बच के जाता। अगर हम मनसूबाबंद तरीके से अगर मारने की कोशिश करते तो क्या हम आदमी को ज़िंदा छोड़ते। ये हमारा एक फैमिली डिस्प्यूट है, और यहाँ पर मस्जिद के ताल्लुक़ से और जो कब्रस्तान के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर ज़मीन खा गए और जो है सो मस्जिद खा गए बल्कि रहे। पिछले 70 साल से मस्जिद की निगरानी कर रहे, पुलिस एक्शन के बाद से मस्जिद की निगरानी कर रहे, तो आज तक जो है सो हमारे ताया है, मेरे वालिद भी थे, इंतकाल हो गया, लेकिन यहाँ पर महज जो है सो कब्रस्तान और मस्जिद की आड़ लिया जा रहा। ये झगड़ा है, ख़ानदानी झगड़ा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और जिस मकान के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं वो मकान का ऑलरेडी जो है सो कलेक्टर रिपोर्ट है, NOC है, बाज़ाब्ता परमिशन है, सारी चीज़ें हैं। जब उनको एतराज़ है, क्योंकि उनके ये 5 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब उनको एतराज़ है तो ख़ानदान के कई बड़े लोग लेके बैठ के बातचीत करने के बावजूद भी जो है सो उन्होंने हकदारों का हक नहीं दे रहे। पहली बात तो खुद हमारा हक मार दिए, खुद संगात हमारे फुफुओं का हक मार दिए। आज एक प्रॉपर्टी है जिसका असल जो मुद्दा है, झगड़े की जो बुनियाद है, मीनबाग के अंदर इमादिया फंक्शन हॉल के बैक साइड में लकड़ी की टाल की शक्ल में 420 गज ज़मीन है, जो इसके ऊपर जो है सो उन्होंने गैर तरीक़े से जो है सो कब्ज़ा अपनाए हुए। हम शर अगर चाहते हैं तो हमारे पास सब चीज़ रहने के बावजूद भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। GHMC के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव, अरकान राज्यसभा के केशव राव, संतोष कुमार और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर पर मुश्तमिल वफ़द ने गनपाक पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना की यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। इस मौके पर TRS क़ायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
बात मैं ऑनरेबल सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सारे तेलंगाना के पार्टी के लोगों को और तमाम आवाम को भी, और ख़ासतौर से हैदराबाद बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं। हैदराबाद को डेवलप किया जाएगा और टीआरएस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर लास्ट टाइम जिस तरह इस तरह भी जीते। इस वक्त लेडीज को मिला खुश हूँ। हमारे बहनों को एक मौका मिला है हैदराबाद के डेवलपमेंट में, उनका काम बताने का मौका मिला है। टीआरएस पार्टी से 2 महिलाओं को मिलने के लिए बहुत खुशी है और ये रिजल्ट आने के लिए हैदराबाद के भाइयों ने हमारी पार्टी को सपोर्ट किया। सबका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना। MI फिल्म प्रोडक्शन एंड म्यूजिक कंपनी और एक्सीलेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के इश्तराक से हैदराबाद में जो जीता वही सिकंदर के नाम से एक ग्लोकारी और डांसिंग मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस खुसूस में जारिया माह की 13 तारीख से ऑडिशन उम्मीदवारों के इंतखाब का आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए 250 रुपये फ़ीस काबिल अदा होगी। इस खुसूस में मुंतज़मीन ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मज़ीद जानकारी दी है। आइए देखते हैं। ये जो शो के ऑडिशन जो शुरू हो रहे हैं ये 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं, मतलब 2 दिन के बाद से। तो 13 तारीख से लेके ये ऑडिशन शुरू होते जाएगी। अब कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि एक जगह पर सभी को ला के करना ऑडिशन, मगर अभी हमने सोचा कि हर इलाके में जाके हम ऑडिशन लेंगे। ये भी सुविधा हम लोग सब लोगों को दे रहे हैं कि हम उनके इलाके में आके उनको उनका ऑडिशन लेके उनको लेकर आना है। ये बहुत अच्छा सवाल किए। ये सवाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा ये मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड के स्टार लाने का मतलब यहाँ कि उनको बॉलीवुड के अंदर डालना है, उनको एक ये देना, हमको मकाम देना बच्चों को। यहाँ नहीं कि खाली यहाँ के हद तक के खाली अवार्ड दे दे, 200 रुपये का खुश हो गया बच्चा 10 दिन, भाई ये किया, आज माँ बाप बोले भाई कमा क्यों नहीं रहे। तो हमारा ये इरादा है कि भाई वो जब वो गा रहे और जब अवार्ड मिला तो अवार्ड भी मिला, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले। और साथ साथ में ये है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, या बच्चे हो या बूढ़े हो जो भी हो, वो हमसे सीख सकते हैं। हम उनको टीच भी करेंगे और एक्टिंग के इसमें भी हम डालेंगे, हर इसमें डालेंगे, हमारा ये वादा है। मगर हमने इब्तिदा जो की है सिंगिंग और डांसिंग से की है, तो ये हिसाब से हम चल रहे लेके। बहुत पॉइंट किए हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे नाम पे पैसा ले रहा है या हमारे नाम पे डुप्लीकेट नाम पे शो कर रहा है, कुछ ऐसे हमारे साथ में हादसे हो चुके बीच में। ये तो हमने देखा कि हमारे नाम से लोगों ने शो किया, हमारे नाम से सब कुछ किया, उनको इनाम दिए, पैसे भी लिए। तो ये बातें हमारे कान तक आई थी, तो हमने सीधा कहा कि उसमें हम लोग थे नहीं और ना हमारा बैनर था। सवाल किया, मैं एक बार इस सवाल का वाजे कर देना चाह रहा हूँ। ये 15 टॉप 15 तक ये हमारा शो जाएगा। उसके बाद जैसा भी सेलेक्ट होते जाएंगे उसमें से निकालेंगे। हमारी ख्वाहिश यही है कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे सिकंदर निकलेगा। जो जीता वो सिकंदर, दुबई में इसका फाइनल होगा। फिर एक बार मैं आप तमाम मीडिया भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने मेरे साथी भाई आए हैं, आप तमाम का, हमारी कंपनी की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ऑडिशन के दिन भी आप लोग पूरे आके हमारा साथ देंगे। और इससे साथ मेरे को आप एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में इंदिरा नगर फेज 2 में साईं बाबा मंदिर से मुत्तसिल मंदिर के कमरे में तलाशी के दौरान एक लकड़ी के संदूक से इंसानी ढांचा बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक साईं बाबा मंदिर इंतजामिया की जानिब से मंदिर से मुत्तसिल इस कमरे में किसी शख्स को किराए पर दिया गया था। पिछले 2 साल से वो शख्स गायब बताया जा रहा है। आज मंदिर इंतजामिया की जानिब से कमरे का कुफल तोड़कर कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक लकड़ी के संदूक से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ है, जिस पर मंदिर इंतजामिया के जिम्मेदारान ने पुलिस को इसकी इत्तला दी है। पुलिस एसआर नगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। చేతులు వస్తాయేమొచ్చి అడిగేటోళ్ళు ఎవరు లేరని పాపిస్తోడు ఒక ప్రాణం తీరితే ఎట్లా వస్తుంది అక్క? సార్ దీంట్లోనే ఉన్నాయంట నా అగ్రిమెంట్ చేస్తాను దీంట్లో
आज भैंसा शहर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के उन्वान से हादसा से पाक ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने वाले आरटीसी ड्राइवर और माहौल दोस्त ड्राइवर्स को इनामात से नवाजा गया है। इजलास की सदारत डिपो मैनेजर भैंसा रविंद्र ने की, जबकि इजलास में डीएसपी भैंसा नरसिंह राव और सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम में दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। మేమస్వామి గారికి క్యాష్ అవార్డు ఫస్ట్ బెస్ట్ డిపో ఫస్ట్ బెస్ట్ 2000 రూపీస్ క్యాష్ అవార్డు. తప్పని కొట్టండి గట్టిగా. మన కాలేజ్ కనీసం వచ్చిన వాళ్ళకని తప్పని కొట్టాలి. సెకండ్ బెస్ట్ సార్, డిపో సెకండ్ బెస్ట్ సయ్యద్ వకీల్ గారు 1750 క్యాష్ అవార్డు. వీరికి 1500 రూపాయల క్యాష్ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవార్డు గ్రహీతలందరూ కూడా అభినందనలు. అదేవిధంగా ఈ ఇంధన సంరక్షణ క్షమతా మహోత్సవాల సందర్భంగా మా గ్యారేజ్ సోదరులకు కూడా మంచి गुरमिटकल में आज बल्दिया के आम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। इजलास में पीने के पानी का मसला ज़ेर बहस आया है। इजलास के बाद रुकन बल्दिया सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नुमाइंदों को बताया कि भीमा नदी का पानी जो कि शहर में 3 दिन में एक ही बार सरबराह किया जाता है, इस पानी के हुसूल में आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। इन्होंने मुतालबा किया कि भीमा नदी के पानी की सरबराही का जिम्मेदार WC महकमे की है। इस महकमे से फौरी जिम्मेदारी को वापस लिया जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट। ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ RWS ಅನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಮ್ಮದು 32 ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇವರು RWS ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು RWS ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2014ರಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು RWS ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅವರು ಪೂರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ 2014ರಿಂದ ಇವತ್ತು 2021 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. नाज़रीन, अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के लिए TRS उम्मीदवारों का हुआ इंतखाब। घटकेसर में पेश आया एक फार्मेसी तलबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी का दर्दनाक वाक़या। और रियासती हुकूमत मरकज़ के ज़रिए क़वानीन पर कर रही है अमल। कायद मुक़न्नना कांग्रेस भट्टी विक्रमा का बयान। आने दक्कन की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दिनोशिन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।